उनको ये लगता होगा कि एक खेसारी की फिल्म है, इसलिए शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, कोई नया नहीं है। बट भोजपुरी की जहाँ बात आई तहाँ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। पर्सनल मतभेद अलग हो गया, ये अलग मैटर हो गया। हमारा आपका पर्सनल मतभेद हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी के लिए हम सबको एक होकर ही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बाकी इंडस्ट्री भी कहेगी कि चलो यार, भोजपुरी के लोग एक होकर अब काम बेहतर कर रहे हैं, साउथ की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो गलत नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं वो खेसारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये खेसारी यहाँ आता ही नहीं है। भोजपुरी है तो हम हैं, भोजपुरी नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें भोजपुरी के लिहाज से और भोजपुरी के एक मार्केटिंग के हिसाब से सबको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोले तो ठीक है, उसमें किसी पे दबाव थोड़ी है, और इनके बोलने ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट भोजपुरी की बात आए तो हम सबको एक होकर बोलना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि विदेश के लोग तक रिव्यू दे रहे हैं टीचर के, पाकिस्तान के लोग रिव्यू दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हो या हरियाणा के हो या महाराष्ट्र के हो या हमारे साउथ के हो, कहीं के भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने रिव्यू बेहतर नहीं दिया, और सबने बेहतर बताया है। एक दो लोग हैं जो अपने भाषा के लोग हैं, उनको वो चीज़ें बुरी लग रही है, तो ठीक है। जिसको मुझे बुरा साबित ही करना है, उनको मैं अगर रामायण का पाठ भी दे दूँ तो भी वो मुझे गलती साबित करेंगे। तो उनके बातों को मैं केयर नहीं करता कि हाँ उन्होंने क्या बोला नहीं बोला। उनको जिस दिन लगेगा कि नहीं हमारी अपनी भाषा को गाली दे रहे हैं, अपनी भाषा की बुराई कर रहे हैं, तो शायद वो समझ जाएंगे। लेकिन उनको अपना चैनल चलाना है, उनको ना हमारा भाषा से लेना देना है और ना ही हमारे कंटेंट से लेना देना, नहीं हमारी सिनेमा से लेना देना है। उनको लेना देना है अपने खुद के चैनल से, जिसके लिए वो कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कह जाएंगे। तो हमें इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उनके ना बोलने और बोलने से कुछ होता नहीं है। उनका अपना बोलने का तरीका है, क्योंकि वो मन में ठान लिए कि खेसारी को गलत साबित करना है, भोजपुरी को गलत साबित करना है, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है। और मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनको भी, अगर बेहतर कोई भोजपुरी में करता है, चाहे आप करेंगे तो मुझे भी बोलना चाहिए, हम करें तो आप भी बोलिए। लेकिन बेहतर अपने आप को बनाना सबसे पहले, कि आप गोली बनिए, पूरी दुनिया आपको पिस्टल लेकर घूम रही है ताकि आपके उसके अंदर सामान है। तो पहले हमें गोली बनने की, चाहे अपने बॉडी पे काम हो या अपने फिजिक पे काम हो या अपने एक्टिंग पे काम हो या अपने, मुझे लगता है कि भाषा पे, अपने लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे आप काम करिए। अपने डांस पे काम करिए, अपने एक्सप्रेशन पे काम करिए। आप काम करिए, मेहनत करिए। अपने आप कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा, जोरी आएगा, जो आपको हीरा बनाकर और दुनिया के सामने परोस देगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है अपने आप को हीरा बनाना, अपने आप को गोली बनाना, ताकि कोई सी भी बंदूक में मैं आ जाऊं और दुनिया मुझे फायर करे तो मैं किसी की जान ले लूं। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बेहतर करने की हमेशा कोशिश कर रहा हूं। आज गॉड फादर के लिए 3-3 लुक लिया मैं, तो अपने बालों को 7 घंटे 8 घंटे तक डाई कराना, 8 घंटे तक एकदम साइलेंट रहना। इसमें एक और रोल है कि जो मैं बिल्कुल अपाहिज हूँ, उस अपाहिज का करेक्टर करना गॉड फादर में। तो एक फ्रेम में 2-2 खेसारी खड़ा है, तो उसको उसका बॉडी जेस्चर, इसका बोलने का तरीका, उसका तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत प्रिपेयर रहना पड़ रहा है कि नहीं, उसमें और इसमें अंतर तो होना चाहिए। तो कोशिश है बेहतर करने की। अब देखिए जनता कितना हद तक वो फिल्म को प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। और मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि हर बार संघर्ष नहीं बनेगी, लेकिन अगर इस संघर्ष को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में हर दिन एक संघर्ष बनेगी। तो वो ज़रूरी है, ताकि इसी फिल्म से लोग सीख लेंगे कि नहीं यार, बेहतर करेंगे तो हमें बेहतर चीज़ें और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप सबका जागरूकता एक भाषा को बड़ा कर सकता है, आपकी एकता एक भाषा को बड़ा कर सकती है। तो मैं अपने जनता से ही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कौन नहीं बोल रहा है ये कोई विषय नहीं है। सबके अपने मन के मालिक हैं, सब लोग अपने मर्जी के मालिक हैं। भाई किसी को बोलना नहीं बोलना उसका अपना विषय है, उसका अपना नेचर है कि वो बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है। इसमें वो दोषी नहीं है कि हाँ वो गलत कर रहा है, नहीं। उनको जिस दिन समझ में आएगा, जिसको भी समझ में, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी, जिसको भी जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से करता है। किसी पे कोई दबाव नहीं है और ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप ये करिए आप वो करिए। सबका अपना विचारधारा है, तो वो आज़ाद है और उनको लगेगा तो बोलेंगे, नहीं लगेगा नहीं बोलेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट जनता का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। वो अगर मिल गया तो शायद किसी बोलने और ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री जो फिल्म बना रही गॉडफादर, RR प्रिंस जी, पराग जी,
और सुबह स्ट्रीट, जो तीन तिकड़ी मिलकर एक नया करे टेक्नीशियन के साथ फिल्म बनाना, और आपका पूरा सपोर्ट, जिसे बोल रहा था बोल को आप फुल सपोर्ट किए, एक टेक्नीशियन को प्रोड्यूसर बनाया, फिर तीन टेक्नीशियन आप प्रोड्यूसर बना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नज़रिया ये होता है ना कि प्रोड्यूसर के साथ तो मैं काम करता ही हूँ। मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि करोड़पति वो भी बने। वो बनेंगे तो शायद मैं मजबूत होता हूँ, क्योंकि आपका अपना कोई बेटा या आपका अपना कोई भाई बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप मजबूत होते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, उनका क्षमता है 5 ही लाख का, तो ठीक है ना, अगर उनको प्रोड्यूसर बनना है तो बनेंगे, 5 ही लाख में बनेंगे। हाँ, धीरे धीरे बन जाएगी, फिल्में बिकेगी तो आज नहीं तो कल पेमेंट तो मुझे भी मिलेगा ही। बट थोड़ा सा सपोर्ट, हाँ, अगर मैं पहले पेमेंट ले लूँगा या पेमेंट बोलूँगा कि नहीं मुझे चाहिए, तो दबाव में सिनेमा अच्छी नहीं बनती है। इसलिए मैं कोऑपरेट करता हूँ कि चल भाई तू 6 महीने बाद दे देना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि अब की सिनेमा और कम से कम 20-25 लाख जो फाइनेंसर का सूद जो ब्याज होता है वो इनको वही 25 लाख रुपए बच जाता है, तो ये भी 25 लाख के मालिक बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ हैं वो भी करोड़पति बने। अगर मैं करोड़पति हूँ तो वो भी करोड़पति, ताकि उनका पैसा मेरा पैसा कोई अलग नहीं है, और कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो खड़े रहेंगे मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे समाज के लिए। तो कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा कि जो अपने आप को छोटा समझते हैं वो मेरे पैरेलल बैठें, वो बातें करें, उनको भी लगे कि मैं भी करोड़पति हूँ। इसलिए मैं लोगों का हेल्प करता हूँ। अब पैसे कौड़ी कोई मामूली चीज़ है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। एक दूसरे के प्यार में रह के अपने जीवन को चलाना मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहिए? होली आ रहा है, बस होली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जब भी संघर्ष रिलीज होती है तो इतना भर भर के दीजिए कि हर दिन आपके जीवन में एक संघर्ष की तरह मूवी किसी भी भाई के बने, तो सब लोग ये ऐसा सोचें। लेकिन अगर आप लोग एक बार भर भर के प्यार दे दीजिएगा, हम भी अगर एक बड़ा इनिशियल के साथ, एक बड़े सिनेमा के साथ दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि अपना भाषा आज साउथ की तरह ही एक जगह, एक स्थान बना लेगा, और हम लोग बेहतर अपने भाषा को प्रमोट कर पाएंगे। और हर कलाकार ऐसे ही काम करने की कोशिश करेगा, अपने बॉडी पे काम करेगा, अपने डांस पे काम करेगा, अपने एक्टिंग पे काम करेगा, अपने लुक पे काम करेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जब आपका सपोर्ट किसी एक फिल्म को मिलता है, तो आज बाहुबली बनी, उसके बाद पुष्पा भी बनी, उसके बाद RRR बनी, उसके बाद आपका KGF बनी। तो ये सारी चीज़ें तब बनी जब लोगों का झुकाव उधर हुआ, लोगों का प्यार हुआ। तो पहले बनी तो बनी है ये, आप लोग ऐसा प्यार दे दीजिए कि हर आदमी और हर कलाकार, जबकि तीनों के अलग अलग आर्टिस्ट थे, तो सबने प्रयास किया और बेहतर सिनेमा बनती चली गई। और एक साउथ का आज एक स्थान बन गया कि आज लोग बॉलीवुड से उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं और ज़्यादा लोग देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हम भी अगर चाहें और हमारा जनता चाहे तो हम बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, बशर्ते आप सबका बहुत सहयोग की ज़रूरत है।